नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान। तो फिलहाल बात करते हैं गुजरात के क्षेत्रों के आसपास बने हुए एक निम्न दबाव से, जो कि हम पहले से ही बता रहे थे कि यहाँ पर जो है गुजरात के पश्चिम दक्षिण पश्चिम के आसपास एक निम्न दबाव बनेगा, जो कि यहाँ पर एक निम्न दबाव बन चुका है और अगले 24 घंटों में इसके वेलमार्क बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और अगले 72 घंटों में जो है इसके गुजरात के पश्चिम भागों की ओर बढ़ते हुए डिप्रेशन बनने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा लग रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रभावी सिस्टम होगा ये अरब सागर वाला, जिससे जो है गुजरात के मध्य से लेकर पश्चिमी इलाके हैं, सौराष्ट्र रीजन और जो कच्छ रीजन के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के कराची के आसपास से लेकर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं पाकिस्तान के, या कह सकते हैं दक्षिण पाकिस्तान के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होने से जो है आने वाले 6 घंटों में बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान के कराची से लेकर गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो है गुजरात रीजन के क्षेत्रों में भी भारी जल भराव और बाढ़ जैसे हालात की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर किसानों को विशेष अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि ये इलाका विशेषकर प्रभावित रहेगा। साथ ही जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, कुछ जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सटे क्षेत्रों में भी आने वाले 6 घंटों में कुछ बाढ़ जैसी स्थितियाँ या भारी जल भराव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर एक वेलमार्क सिस्टम है, जो कि डिप्रेशन था, अब ये कमज़ोर होते हुए वेलमार्क बना है और अगले 24 से 48 घंटों में ये कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव बनते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। अब ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर क्यों बढ़ेगा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और ये राजस्थान के कोटा और सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों के पास, यानी कोटा भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर इसका रुख रहने से ट्रफ का जो मध्य भाग है वह कुछ उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिससे जो है भरतपुर संभाग से लेकर कुछ जयपुर बीकानेर संभाग की ओर भी बारिश का दौर अगले 24 घंटों के बाद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी 12, 13 और 14 अगस्त के आसपास यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, बीकानेर और जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर में खंड वर्षा की शुरुआत होगी, जिसमें हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, एक दुका स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार देखने को मिल सकती हैं उत्तर पूर्वी जिलों के आसपास भी, जो कि 12, 13 और 14 अगस्त के आसपास। और यहाँ पर जो है ये पिछले 24 घंटों में डिप्रेशन बना हुआ था छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के आसपास पूर्वी, लेकिन अब जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश से कुछ और आंतरिक भागों की ओर बढ़ा है। और अभी जब हम जो है शाम को 6 बजे ये वीडियो बना रहे हैं, तभी जो है ये मध्य प्रदेश की पूरी मध्य भागों की ओर हैं और वेलमार्क सिस्टम के रूप में अगले 24 घंटों में ये निम्न दबाव बनते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। उसके बाद में ये और कमज़ोर होगा और चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में जो है कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और ये जो है बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर स्थिति में आगे बढ़ेगा। अब ये कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कई बार हमारे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे कोई सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी से निकलकर 990 मिलीबार अपने केंद्र में ताकत लिए हुए अपने केंद्र का जो तापमान है उसको जो है एक शक्ति के रूप में एक साथ समाये हुए सिस्टम के रूप में आगे बढ़ता है, जिसके केंद्र का तापमान अच्छा खासा होता है बाहरी आसपास के 200-300 किलोमीटर के दायरे से, जिस वजह से उसके जो केंद्र का जो वायु दबाव होता है वो भी काफ़ी कम होता है। जैसे 990 मिलीबार है मान लीजिए इस डिप्रेशन का, तो अब जैसे राजस्थान के आसपास पहुंचता है ये सिस्टम, तो वहाँ पर जो है 990 मिलीबार से जो है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश का अगर वायु दबाव यहाँ का ज़्यादा है, यानी 995-96 के आसपास हैं, तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा असर यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये और ज़्यादा बढ़कर यानी 1000 मिलीबार के आसपास है, तो ये जो डिप्रेशन यहाँ से आगे निकलेगा, ये यहाँ पर जो है तूफ़ानी असर दिखाएगा, भारी वर्षा, तूफ़ानी हवाओं के साथ में ऐसा असर यहाँ पर दिखाता। लेकिन अगर इस सिस्टम से कम या इसके आसपास का ही अगर वहाँ पर वायु दबाव है, तो इस सिस्टम की वैल्यू पूर्वी भारत तक ही होगी, उसके बाद जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस डिप्रेशन को ये कहेगा कि भाई तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, तुम्हारे अंदर जितना जो केंद्र का वायु दबाव है, हमारे पास ऑलरेडी पूरे क्षेत्र का जो है वायु दबाव इतना ही है, तो तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, यानी तुम यहाँ आने के बाद बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की कोई ताकत नहीं होगी, यानी बिल्कुल सिस्टम बिखर जाएगा, किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होगा, हल्के बादल बनकर केवल कुछ हल्की जो बादलवाई हैं वही दिखेगी और मौसम बिल्कुल जो है सामान्य बना रहेगा।
यानी और अगर इससे भी कम होता है और वायु दबाव यहाँ का राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश का, तो ये सिस्टम अगर पूरी मध्य प्रदेश पर है और 990 मिलीबार है, तो अगर राजस्थान के आसपास 989 या 988 मिलीबार है, तो ये सिस्टम राजस्थान के पास पहुंचने से पहले ही जो है वायुमंडल में विलय हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, या कोई भी सिस्टम हो उसका असर कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए दबाव सबसे महत्वपूर्ण है क्लाइमेट में। अगर दबाव कम ज़्यादा है तो आने वाले सिस्टम का प्रभाव नहीं होगा। सुबह के वीडियो में हमने बताया था कि हमारे यहाँ चेलावास का जो वायु दबाव है जो हमने रिकॉर्ड किया है यहाँ पर, वह 993 मिलीबार था, लेकिन इस समय लेटेस्ट शाम को 6 बजे ये और घटा है, और ये इस समय जो है सुबह से शाम तक के समय में 991 मिलीबार है। जबकि मध्य प्रदेश के पूरी भागों के आसपास बना हुआ वेलमार्क सिस्टम, जिसका केंद्र का जो वायु दबाव है वह 994-993 मिलीबार के आसपास है। यानी अगर इसी कंडीशन में चेलावास मारवाड़ जंक्शन से लेकर जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग और गुजरात, पाकिस्तान का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, यहाँ का अगर वायु दबाव 991-990 मिलीबार के आसपास ही रहता है और ये सिस्टम राजस्थान की ओर या गुजरात के पूर्वी भागों की ओर बढ़ता है, तो ये मतलब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ये वेलमार्क बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ का वायु दबाव पहले से ही कम है, तो इसकी वैल्यू अभी देखें तो 0 है, यानी बिल्कुल 0% असर होगा इस वेलमार्क का जो अभी मध्य प्रदेश पर है। लेकिन इसका असर होगा, कैसे होगा? क्योंकि जब गुजरात पर बना हुआ सिस्टम भी तो पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर पहले से ही कम हो रखा वायु दबाव इसके आगे बढ़ने के बाद कुछ बढ़ने लगेगा, यानी कुछ उच्च में होने लगेगा, 991 से 992, 93, 94 होने लगेगा। तो जैसे ही ये सिस्टम कुछ आगे निकलेगा तो इसका भी वायु दबाव यानी राजस्थान के क्षेत्रों से इसका असर खत्म होने लगेगा। तब जो है उत्तरी राजस्थान से लेकर वायु दबाव 997, 998 के आसपास रहेगा। तब ये मध्य प्रदेश पर बना हुआ सिस्टम जो है कोटा संभाग की ओर बढ़ते हुए चक्रवाती सिस्टम के रूप में लगभग 996 मिलीबार के आसपास केंद्र का तापमान लिए हुए या केंद्र का जो वायु दबाव लिए हुए यहाँ पर पहुँचेगा। तो इसका असर जो है 12, 13 और 14 के आसपास भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग में इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कुछ जहाँ पर बारिश में कमी है, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कुछ जोधपुर के उत्तरी भागों में, यानी जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों में, अजमेर संभाग में, वहाँ पर इसका असर 24 घंटों बाद दिखाई देगा। तब तक जो है गुजरात के लगभग सौराष्ट्र रीजन के आसपास बना हुआ निम्न दबाव जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगा, जिससे लगभग 200 किलोमीटर का फर्क आने से जो है यहाँ का जो दबाव है जोधपुर संभाग से लेकर उदयपुर का, वह कुछ बढ़ने लगेगा, जिससे इसका असर वहाँ पर कुछ होने लगेगा। लेकिन अगर ये गुजरात पर ही बना रह जाए, अगर अरब सागर पर बना हुआ सिस्टम, तो फिर जो वेलमार्क आगे बढ़ रहा है पश्चिम की ओर, उसका कोई असर यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जैसे वह आगे बढ़ रहा है पश्चिम की ओर, वैसे ही गुजरात पर बना हुआ निम्न दबाव भी पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, तो इसका असर खत्म होगा, उसके वायु दबाव का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बारिश की गतिविधियाँ जितनी ज़्यादा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जब भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनकर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़े, तो उस समय अगर गुजरात के क्षेत्रों के आसपास कोई भी निम्न दबाव इतना ज़्यादा प्रभावी ना हो कि आने वाले सिस्टम को ही कमज़ोर बना दे, तो यहाँ पर असर जो है कम होता है। लेकिन एक स्थिति में उसका असर अच्छा हो सकता है, जब यहाँ पर बना हुआ गुजरात के पश्चिम के आसपास बना हुआ सिस्टम यहाँ पर रहे और राजस्थान के या फिर जो बंगाल की खाड़ी से बढ़ने वाला सिस्टम पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ जाए, तो दोनों में जो है एक दूरी, एक समान नहीं होने से, कुछ दूरी होने से दोनों का मिला जुला असर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर जो है राजस्थान, उत्तरी राज्यों तक, उत्तर पश्चिमी राज्यों तक अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कम ही होता है। सिस्टम जो है आगे बढ़ते हैं, उनका ट्रैक है। लेकिन इसके बाद 14 तारीख के आसपास बनने वाला सिस्टम जो है राजस्थान के कोटा संभाग से राजस्थान के अजमेर संभाग की ओर बढ़ेगा, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो बारिश की गतिविधियाँ 15-16 से लेकर और आगे राजस्थान के भागों में अच्छी खासी होगी। जोधपुर, अजमेर और कोटा, उदयपुर संभाग में कई जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है कोटा, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम में कई जगहों पर मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी, जबकि उत्तर की ओर बढ़ते हुए बारिश में कमी रहेगी। तो ये जो है सिस्टम का जो प्रभाव किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी। साथ ही अब जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास जो 12 तारीख से 14 तारीख की बारिश होगी उसकी जानकारी दे रहे हैं कि ये सिस्टम जब जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास चक्रवाती क्षेत्र के रूप में, फिर बाद में सर्कुलेशन के रूप में होगा, तो ट्रप की जो स्थिति होगी वो आप देख सकते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान है, जयपुर संभाग के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए जो है
जो जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर होते हुए कराची तक बनेगी, जहां पर एक डिप्रेशन रहेगा उस समय, जो कि अरब सागर पर मौजूद हैं। तो ये गतिविधि इस प्रकार बनेगी। ये जो है मौसम चलेवास के अनुसार जो है आपको एक विश्लेषण बताया गया है। इसीलिए जो है दक्षिण पश्चिमी हवाएं गुजरात से होते हुए राजस्थान के जो बीकानेर संभाग तक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर अजमेर संभाग और जयपुर संभाग सीकर तक के जो उत्तरी भाग हैं, वहाँ तक चूरू से लेकर जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख एक बार बढ़ने से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसका असर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ भागों में, उत्तरी भागों में भी खंड वर्षा के रूप में, कुछ हल्की मध्यम कुछ तेज बारिश के रूप में होगा, जिसमें चूरू, रतनगढ़ से लेकर कुछ राजगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में भी 12, 13, 14 के आसपास मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जो कि फिलहाल एकदम शुष्क मौसम बना हुआ है। सुबह के वीडियो में जैसा कि बताया था कि आने वाले लगभग 24 से 72 या 48 घंटों के आसपास से लेकर अगले 48 से 72 घंटों के बीच में जो गतिविधियां बनेगी उसमें खंड वर्षा वाली उत्तर की ओर भी बनने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में देखें तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा रहेगी। उत्तरी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में जो है मध्यम तेज खंड वर्षा रहेगी, जबकि 24 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही ट्रप उत्तर होगी तो कुछ पूर्वी हवाएं जो चल रही हैं वो भी जो है एक सीमित दायरे में पुश होने से यहाँ पर बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और प्रभावी होगा, जो कि पंजाब के आसपास बना हुआ है, जो कि काफ़ी तेज़ी से हवाओं को ऊपर उठाकर बादलों का निर्माण करेगा। उत्तर पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तरी राजस्थान तक ट्रप का असर और साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड में जो है ये बह रही हवाओं के साथ जो है असर होगा, और यहाँ पर मध्यम से तेज कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, कुछ दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ेगी। लेकिन जल्द ही जैसे ही दूसरा निम्न दबाव जो है आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की पूरी मध्य भागों से भोपाल के उत्तर से होते हुए कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, राजस्थान में प्रवेश करेगा, उस समय जो है ट्रप फिर से दक्षिण होगी और राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए जोधपुर के, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए ट्रप गुजरेगी, जिससे जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना उस समय बढ़ेगी। और अगला सिस्टम जो है राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद 18 तारीख के आसपास फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी, और अगर लॉन्ग टाइम में जाए तो उम्मीद है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में एक निम्न दबाव फिर से बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। यानी लगभग 25 से लेकर 27 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो कि फिर से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में देखें तो जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के उत्तरी भाग है, पश्चिम बंगाल उत्तरी भाग है, सिक्किम, यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। लगभग एक सप्ताह से 10 दिनों तक कोई खास ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी, हालांकि हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश बढ़ेगी। और उस समय जो है लगभग 17-18 के आसपास के समय से जो है ट्रप जब 18-19 के आसपास उत्तर की ओर होगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में अच्छी खासी बारिश बढ़ने की संभावना है। तब तक यहाँ पर बारिश में भारी कमी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें यहाँ पर मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मेघालय, असम में जो है मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है। मणिपुर से लेकर मिजोरम वगैरह यहाँ पर त्रिपुरा सहित बन रही है। वहीं उड़ीसा, झारखंड दक्षिणी भाग हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर जो है कोलकाता से लेकर मध्यम तेज कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर मध्य भागों की ओर देखें तो यहाँ पर मूसलाधार गतिविधियाँ, भारी वर्षा गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई जगहों पर जल भराव की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की बन रही हैं। तो वहीं भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ अगर मालवा के क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी, उत्तरी महाराष्ट्र हैं, मुंबई से लेकर सूरत, वापी, वलसाड़ के क्षेत्र हैं, थाने, वहाँ से लेकर जो नासिक के क्षेत्र हैं, मालेगांव, जलगांव के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर नंदुरबार वगैरह इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। आने वाले समय में देखें तो 15 तारीख के आसपास से लेकर और ज़्यादा बारिश की उम्मीद की जा सकती है। मुंबई के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर 15 के आसपास और बढ़ सकता है। वहीं गुजरात के जो गुजरात रीजन के क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र रीजन, यहाँ पर जो नारायण सरोवर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो कुछ साबरकांठा, बनासकांठा के क्षेत्र हैं, गांधीधाम, डीसा, धानेरा, वहाँ से लेकर कुछ हिम्मतनगर, खेड़ब्रह्म के वहाँ से लेकर देखें तो कुछ दक्षिण पश्चिमी भाग हैं गुजरात के, सौराष्ट्र और जो सौराष्ट्र के वेरावल, जूनागढ़ के क्षेत्र हैं, जामनगर वगैरह। यानी गुजरात रीजन, कच्छ रीजन और सौराष्ट्र रीजन में बाढ़ जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन के कई भागों में भारी जल भराव। वहीं कुछ दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर ऐसी ही संभावनाएं। उदयपुर, कोटा के कुछ क्षेत्रों से जो हैं जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं जल भराव जैसी।
जिसमें सिरोही से लेकर कुछ जालोर के दक्षिणी, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, उदयपुर के दक्षिणी मध्य इलाके हैं, वहाँ से लेकर ऐसी संभावना है। पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व दक्षिणी भागों में आने वाले लगभग 96 से 120 घंटों में भारी जलभरा, बाढ़ जैसे हालात या भीषण बाढ़ जैसे माहौल देखने को मिल सकते हैं। डिप्रेशन का काफ़ी घना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है 24 घंटों के दौरान है। विशेषकर कर्नाटक के पश्चिम घाट के क्षेत्र हैं, गोवा, केरल के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं मध्य भागों सहित बन रही हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी उत्तरी भागों में रामागुंडम के आसपास से लेकर कुछ जो जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो चंद्रपुर, वहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावनाएं जो हैं बन रही हैं। नांदेड़, वागेला के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर मूसलाधार गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो वहीं तमिलनाडु के कुछ मध्यवर्ती भाग जो हैं शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं बन रही है। विशेषकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का दायरा जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, दक्षिणी झारखंड के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, तेलंगाना के उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिमी भाग हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। जैसे ही सिस्टम कुछ और पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा और ये सिस्टम कमज़ोर होगा तो ये कुछ इस हवाओं से ही पुश होते हुए इसको एक उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर सर्कुलेशन के रूप में बढ़ने की संभावनाएं अब काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे कुछ गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी भागों की ओर 24 घंटों के बाद में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जो है ट्रप का दौर भी जो है उत्तर की ओर जाएगा। यानी ट्रप कुछ एंगल बनाते हुए जो है ये त्रिभुजाकार रूप में कुछ उत्तर राजस्थान की ओर बढ़ते हुए फिर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगी और उसके बाद में जो है ट्रप वापस दक्षिण हो जाएगी, ज़्यादा समय के लिए उत्तर में नहीं रहेगी। लेकिन नए सिस्टम के बाद जब ये उत्तर की ओर जाएगी तो बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में अच्छी बनेगी, जब जो है नया सिस्टम 18 तारीख के आसपास तक डेवलप होगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।